आते हैं जहां राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कही रहा वही जो आपको कहूँगा सबको एक बात कर रहा हूँ। नहीं वो लाइव कटेगा ना, कैमरे वाले तो सभी शिक्षा मंत्री कैसे शुरू कर हाँ तो लाइव कर रहा हूँ। लाइव कटेगा। कांग्रेस के रेडी सब कांग्रेस के काल में बहुत घोटाले हुए और पीटीआई का तो भर्ती का तो आपने सुना ही होगा। बड़ी संख्या में गड़बड़ हुआ है। कई तो फर्जी सर्टिफिकेट लेके आ गए, कोई डमी बैठ गए, कोई क्या क्या हो गया। तो एसओजी ने हमको पूरी रिपोर्ट दी और उन्होंने हमको कहा कि इतने लोग ये ने गड़बड़ किया है। लगभग 243 की उन्होंने हमको दी कि इतने लोग गड़बड़ हैं। उन्होंने पूरी जांच करा के दी है, पर विभागीय स्तर पर हमको सुनवाई भी जरूरी थी। तो हमने 143 लोगों की विधि लॉ के तरीके से और सब तरीके से जो कानून में प्रावधान है उस हिसाब से सुनवाई करके 134 लोगों को टर्मिनेट कर दिया है, यानी 134 लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अब वो कभी सेवा में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया था। वो अलग बात है, कोई माननीय न्यायालय उनको राहत दे तो, अन्यथा अब कोई सेवा में नहीं आ पाएंगे। ये हमने उसमें किया है। दूसरा, क्योंकि मैंने आपको कहा था 243 और 134 को हमने बर्खास्त किया है। और अभी क्योंकि इसमें से हमने 19 को अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया था, इसलिए उनको जरूरत नहीं पड़ी। और 10 लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, उनको लगा डर कि शायद अरेस्ट होंगे जाएंगे, तो ये जो जांच चली तो 10 ने ज्वाइन ही नहीं किया। और 33 लोग कोर्ट स्टे लेके आए और 47 अभी पेंडिंग है क्योंकि सुनवाई वगैरह ये चालू हो रही है। पर अभी तक हमने 134 पीटीआई जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको बर्खास्त कर दिया है। एक सूचना और है कि जो ओम प्रकाश बिश्नोई है, जो सरगना है पेपर आउट का, फर्जी बिठाने का, डमी बिठाने का, उसको भी हमने कल बर्खास्त कर दिया है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 134 लोगों को हमने सेवा से पृथक कर दिया है। ये शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से एक विभाग ने इतने सारे लोगों को एक साथ बर्खास्त किया हो मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरा है कि आपको ध्यान होगा कि 5 लोगों को हमने उन लोगों को बर्खास्त और किया जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग थे, जो गड़बड़ियाँ करते थे, जो उसमें शामिल थे डमी में वगैरह वगैरह। ऐसे 5 लोगों को भी हमने बर्खास्त कर दिया। परंतु ये जो संलिप्त थे इसमें कई मामलों में, उसमें 56 थे, उसमें से 5 को बर्खास्त कर दिया हमने और 30 को निलंबित कर दिया है उनकी, और विधि सम्मत और सुनवाई होकर के आगे कार्रवाई होगी। और 51 में से 36 के खिलाफ सीसीए नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है और 11 ने माननीय न्यायालय से आगामी कार्रवाई पर स्थगन प्राप्त किया हुआ है। इस प्रकार से 56 लोग जो इसमें संलिप्त थे उनके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। एक आग्रह और है मेरा कि हमने जो इस एक वर्ष में जो भर्तियां की है उनकी संख्या भी पर्याप्त है। पर्याप्त यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 दिसंबर 23 से आज तक 13,331 शिक्षकों की भर्ती की है और कांग्रेस ने एक साल में 7,700
412 की थी। यानी हम इस एक वर्ष में कांग्रेस से लगभग 2 गुना से ज़्यादा भर्तियाँ की है। इसी प्रकार पदोन्नति अभी तक हमने शिक्षा विभाग में 21,483 हम प्रमोट कर चुके हैं और कांग्रेस ने इस समय उस एक साल की बात करें तो 12,151 किए थे। अभी डीपीसी हमारी चल रही है। कांग्रेस ने प्रमोशन 5 सालों में बहुत न्यून किए थे। हम लोगों ने अधिकारियों के प्रमोशन किए, प्रधानाचार्यों के प्रमोशन किए, जो वाइस प्रिंसिपल है उनके प्रमोशन किए, लेक्चरर के प्रमोशन किए, सेकंड ग्रेड के प्रमोशन किए और अब थर्ड ग्रेड के प्रमोशन करने की तैयारी हमारी चल रही है। ये भी एक साल भी हमको इसलिए लगा क्योंकि कुछ मामलों में अदालत में कुछ लोग गए हुए थे, कुछ मामलों में स्टे दिया हुआ था। हमने माननीय कोर्ट में अच्छी तरह अपना पक्ष रख करके अपनी बात रखी तो माननीय न्यायालय ने स्टे हटाया, जो बाधाएं थी हटाई और हमने तुरंत ही इनके प्रमोशन कर दिए हैं। थर्ड ग्रेड में भी कुछ बाधाएं हैं, हम उन बाधाओं को भी बहुत जल्दी हटा लेंगे और मेरा मानना है कि हम 15 दिन के बाद उनका भी प्रमोशन प्रारंभ कर देंगे। जिनको बर्खास्त किया है पीटीआई को, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, अरेस्ट करने का कुछ ऐसा कुछ? अभी हमने बर्खास्त किया है, लीगल राय ओढ़ लेंगे क्या क्या कर सकते हैं और लीगल राय में आता है कि इनसे सारी वसूली करना है, सब करना है तो वो भी करेंगे। कानून सम्मत कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो सूर्य नमस्कार में आपने एक रिकॉर्ड बना दिया, अब एक और रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है, तो उसके बारे में बताइए जो सूर्य सप्तमी के दिन हो रहा है। वैसे तो यही विषय था मेरा, यहाँ तक सीमित रहे तो अच्छा रहे। आज पीटीआई भर्ती की बात कर रहे थे, फर्जीवाड़े में 134 लोगों को गिरफ्तार किया था। एसओजी ने जो रिपोर्ट दी है, एसओजी ने अपने रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि जो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के है उसमें लगभग 1200 लोग ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के हैं, वो 145 तो वो लोग नौकरी कर रहे हैं जो कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के फर्जी डिग्री वाले, जिसमें से 6 लोग मात्र ओरिजिनल डिग्री है, जिनमें भी वो 6 भी ओपीजेएस की है। 145 तो अपनी रिपोर्ट में ओपीजेएस ने बताई, आप 134 की भी कार्रवाई हुई। क्योंकि देखो हमारे एसओजी अभी अपनी जांच कर रही है, जो हमारे पास आता जा रहा है तो हम उस पर हमारी जो विभाग कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा आएगा तो हम सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे जो इस प्रकार के कामों में लिप्त है। सर, इसमें जो पीटीआई भर्ती है, एसओजी का एक लेटर गया था और इसमें इस भर्ती में क्योंकि 40 एफआईआर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दर्ज है डमियों के खिलाफ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में डमी है। फर्जी डिग्रियों का मामला इसमें चल रहा है, बैकडेट में डिग्रियों का मामला चल रहा है। तो इसमें एसओजी ने कहा कि इस भर्ती का क्यों ना पुनर्सत्यापन करवाया जाए, क्योंकि इस भर्ती में जो फर्जीवाड़े का आंकड़ा है वो 1200 के समथिंग है, जो 244 पर कार्रवाई की गई है। तो ये सर कम नहीं लगता, क्योंकि इस भर्ती में अगर पुनर्सत्यापन होता है, मैं मान रहा हूँ ये कम है, घोटाले बहुत हुए हैं और हम चरणबद्ध तरीके से जो जिसकी विधि सम्मत कार्रवाई पूरी होती जाएगी त्यों उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते जाएंगे। जैसे मैंने कहा नहीं कि इसमें से भी पेंडिंग है अभी, क्योंकि कुछ की सुनवाई हम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ने स्टे ले लिया है। हाँ। क्योंकि सर इस फर्जीवाड़े में, क्योंकि जब डिग्रियों का वेरिफिकेशन होता है तो बकायदा शिक्षा विभाग के अधिकारी लगते हैं, कर्मचारी लगते हैं, ठीक है। तो ये इनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी सरकारी नौकरी लगी पड़ी है। तो कहाँ चूक रही शिक्षा विभाग के, क्योंकि जो दस्तावेज सत्यापन की जो पूरी प्रक्रिया है ये उस पर सवाल खड़ा कर रही है। तो क्या दस्तावेज सत्यापन में जो टीम लगी थी उसके ऊपर भी देखो, दस्तावेज सत्यापन में क्या होता है कि जहाँ से वो दस्तावेज लाते हैं उनका भी सहयोग जरूरी होता है, उनके सहयोग के बिना सत्यापन पूरा नहीं होता है। इसलिए हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और क्योंकि धीरे धीरे जैसा जैसा आता जाएगा हम सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। आपको पता होगा चित्तौड़ जिले का एक मामला हुआ है जिसमें एक अध्यापिका अश्लील हरकतें कर रहे हैं। हमने कोई टाइम नहीं लगाया, हमने तुरंत उनको टर्मिनेट किया। हम ये बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन एक और छपा जो मैंने मीडिया में देखा है, हाँ बता रहा हूँ उसका, कि उसको हमने सिफारिश की अच्छी जगह लगाने की,
वो अच्छी जगह लगाने के लिए हमने वहाँ से हटा करके साक्षरता में जो जहाँ कोई काम नहीं होता है वहाँ लगाने के लिए दंड देने के लिए किया है। और वो 10 तारीख का लेटर है मेरा, उसके पहले ही मुझे ये पता था कि नाकारा है, मतलब ये तो असली हरकत का तो मुझे पता नहीं था कि पर नाकारा है। ये तो बाद का है। हाँ, ये तो बाद का है। तो नाकारा तो उसके पहले ही मैंने इसको कहीं के खड्डे में डालो, किसी काम का नहीं। उसको मीडिया ने कांग्रेस ने चलाया है कि इसकी ऐसे अपराधी की अश्लील हरकतें करने वाले की मदन दिलावर ने सिफारिश की है। अब विरोधी